हाँ, यहाँ सिर्फ 5 है। फंड ट्रांसफर हो गया। कमाने की उम्र में बाप के जेब से पैसे चुराने से भिखारी होना अच्छा। क्या शुभ विचार दिया है। अभी बाहर जाकर इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ। और हाँ, इसके बदले 1 पैसा नहीं लूंगा, ठीक है? क्यों जी, पूछोगे नहीं कहाँ जा रहा है? फिर से आ गए तुम? कोई काम वाम करते हो कि नहीं? शहर में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें निपटाने में ही पूरा दिन चला जाता है। फिलहाल खुद को चार्ज करवाने आया हूँ। क्या मतलब? फुल कर दोगी? जो कहना है साफ कहो। साफ साफ कहूँ, अब मोबाइल की टंकी खाली हो गई है तो इसे फुल टॉक टाइम से भर दो प्लीज। भर दोगी ना? इसी हीरोगिरी में देवदास बन जाते हैं लोग। हेलो। मैंने अपनी माँ और जय संतोषी माँ दोनों से कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और मैंने गणपति बप्पा से फोन करके मना करवा दिया। कोई और काम नहीं है क्या? जल्दी से फोन रखो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ? अपनी ये घटिया छिछोरी बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, पर अपने दिल से कैसे निकालोगी? हे भगवान, ये चिपकू कहाँ से आकर चिपक गया? खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आंसू तेरे निकलेंगे। वो देख, आ गए मेरे पापा। पापा नहीं आए, मेरा बुरा टाइम आ गया है। क्या बात है बेटा, आजकल रोज दुकान में क्यों आते हो? अंकल जी, अब जेरोक्स कराने के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा। जैसे तुम्हारे लक्षण, एक दिन जरूर जाओगे। लगता है कुछ तो बड़ा झमेला होने वाला है। पता नहीं क्या, लेकिन तेरे तो सॉलिड लगने वाले। अबे ये पीटर कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? केशव का बाप बोल रहा हूँ। बाप का नाम पीटर रखा है? करेक्ट तो है। फोन किसने उठाया? मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। मैं उसके फ्रेंड का फ्रेंड हूँ। 1 मिनट अंकल। अरे सुन, तेरे पापा का फोन है। फोन क्यों उठा? कह देता मैं नहीं हूँ ना। चल दे इधर। कैन आई स्मोक टू केशव द बिग फ्रॉड? हाँ, अब क्या है? आपके टॉर्चर से बचने के लिए घर से बाहर आया हूँ। शहर छोड़ने के बजाय दोस्तों के साथ भटक रहा है। धमकी देकर गया था ना मुझे, पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। शहर क्या आपके नाम पे है? मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम अपने उन यूजलेस दोस्तों के साथ जितना घूमोगे उतनी ही जल्दी तुम भिखारी बन के सड़क पे घूमोगे। हेलो, भिखारी बन भी गया ना तो जिंदगी में कभी आपके मकान के सामने भीख मांगने नहीं आऊंगा। आपके सामने मैं कभी हाथ नहीं फैलाने वाला। और आपका कर्जा भी बहुत जल्दी उतार दूंगा। और ब्याज? ब्याज का ठेका मैंने नहीं लिया है। ब्याज पे ब्याज? ब्याज पे ब्याज वो मेरे बाप से ले लो। क्या रे, तू अपने बाप से ही तो बात कर रहा था। अब तक तो डायरी में इस कॉल के 5 रुपए भी जोड़ दिए होंगे उन्होंने। मेरे जिंदगी के पौधे को खोलते पानी से सींचा है उन्होंने। मेरे बाप ने तो पौधे में एसिड डाला, एसिड। ये लो, मेरी बीवी के बाप का फोन आ गया। इसने तो कैक्टस को पानी डाला है। हेलो सर, मीटिंग में बिजी हैं। हाँ, आपको फोन करेंगे। काट दिया। आसानी से मानने वाला दामाद हूँ क्या मैं? रास्ता खाली करो, हटो सामने से। पीछे चलते रहो। आओ आओ। नहीं यार, मित्रा स्टेज पर है। तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं कहीं बैठ जाता। मेरी बीवी इधर ही है। अगर उसने देख लिया मैं एमएलए का चमचा हूं, तो बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। छोकरी के चक्कर में नौकरी चली जाएगी तो एमएलए के लोग जाओ। चलो हटो। चलो एमएलए नहीं हो ना। आप यहाँ बैठ जाइए। कपूर जी। वो गमछा पहने दादाजी हैं, उनका नाम पता कर। और वो माला पहने वैजंती माला का भी। जा जल्दी से पता कर। वो जो राइट वाली है ना, वो मेरी वाली है। और लेफ्ट में जो है वो मेरी वाली है। भगवान भी क्या सॉलिड गेम खेलता है। शायद हमारी तरह वो लोग भी दोस्त होंगे। तालियां तालियां। दुर्गा बहन कैसी हैं आप? आपकी दया है पांडे जी, आपको मेरा नाम भी याद है। कितने महान हैं आप। और वेंकट काका सब बढ़िया? आप ही से बात कर रहा हूँ, हरे गमछे वाले। मेरा नाम वेंकट नहीं महादेव है। एक नाम भी पता नहीं कर पाते। सीएम साहब के साथ मीटिंग था इसीलिए लेट हुआ, लेकिन वर वधू का आशीर्वाद देने के लिए मीटिंग बीच में छोड़ा है। तो इसे आसपास भटकने भी नहीं देगा। शादी एक पौधे की तरह है, इसे विश्वास के साथ सींचना चाहिए। प्यार की खाद मिलानी चाहिए, त्याग की छांव मिलनी चाहिए। शक पर पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, तभी पति और पत्नी फूल की तरह खिलेंगे।
पहले इस कैक्टस पे पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों को मिल के उठाना चाहिए। किसी भी तरह के मतभेद को बीच में नहीं आने देना चाहिए। पति और पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। डार्लिंग ऐक ना, यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना है? रात को मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा और कपड़े भी धो दूंगा। हाँ चलेल ना? दोस्तों की वजह से एमएलए के साथ आना पड़ा। कोई टेंशन है? स्टेज पे जाके अपनी अटेंडेंस लगवाएं। हाँ चलो। हम अपने वादे पर खरे उतरे और हमारा सपना साकार हो। पता का है, दूल्हा और दुल्हन को बधाई देने आए हैं, कुछ सेटिंग करना। मेरे को सब मालूम, अपनी हीरोइन से मिलने आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको मिले बुके और गिफ्ट चुराकर हमें पकड़ा दे। सब लोग हमें निराश नहीं दोस्ती में क्या क्या करना पड़ता है। सबका साथ सबका विकास। इन्हें गौर से देखिए, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इनका रिश्ता सूरज और किरण की तरह है, कुएं और उसमें रहने वाले मेंढक की तरह, टीवी और उसके डिश एंटीना की तरह, मेरे और ईमानदारी की तरह। एकदम अटूट रिश्ता है। लोग इस शादी को कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ। जानती हूँ मैं कि तुम ये बुके चुरा कर लाए। अब तुमने भी तो मेरा दिल चुराया। कल अपने एक बीमार दोस्त को हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। जल्दी हमारी शादी में मिलेंगे। देखिए, शादी चुनाव जैसा है, सही कैंडिडेट चुनेंगे तो जीतने की गारंटी, वरना जमानत जब्त। ये दोनों अपनी लाइफ की हर जंग मिलकर जीतते रहें और इनकी शादी संसद की तरह चलती रहे। जय हिंद। मंत्री जी इस तरफ एक बार और जय हिंद। चल चल ना, कहाँ ले आया? बैठ जा। अरे टेंशन मत ले, कहा था ना दोस्त को लेकर आऊंगा। चिपकू कहीं का। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? एक्टिंग आती तो सुपरस्टार नहीं बन जाता, तेरे से दोस्ती थोड़ी ना करता। बीमार लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आज कितने नंबर दे रही हो मुझे? दोस्त को लाया हूँ, बेचारा बहुत बीमार है, मुझसे देखा नहीं गया। हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सबसे मनपसंद हॉस्पिटल यही है। ओह, यहाँ के डॉक्टर, नर्स और रिसेप्शनिस्ट भी कितने अच्छे हैं। इसी बहाने मिलना भी हो जाता है। ये मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही रहेगा। सिस्टर, दोनों को ग्लूकोज चढ़ा देना। अरे सर, बीमार ये है तो ग्लूकोज मुझे क्यों? सुना नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब चैन मिला ना तुझे? ग्लूकोज से क्या होगा? जब ये अपने प्यार का इकरार करेगी तब मिलेगा दिल को करार। हिम्मत है बाजुओं में, फिर क्यों थमा रहूं डर के सदा। जब सामने है मंजिल खड़ी तो क्यों ना बनाऊं अपना रास्ता। पॉकेट मनी दो ना। कैसे मर्द हो तुम। पेट में मेरी निशानी रख के मर्दानगी पे सवाल करती है। मेरी गुलाब जामुन, जितना मारना है अभी मार ले। बच्चे के सामने मेरे को रिस्पेक्ट मांगता है, और तेरे बाप को भी ये समझा देना। कोशिश करूंगी। क्यों जी, क्या है? रोज सुबह बिना कुछ बताए अपनी खटारा लेके कहाँ जाते हो? छोले भटूरे बना के रखना। हेलो सिस्टर, इसको आपसे अकेले में बात करनी है। अपन ने ऐसा कुछ बोला था क्या? बस निकल जाने के बाद रोकने की क्या जरूरत है? ये उस ग्लूकोज का बदला है। क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। ट्रेन आने का टाइम हो गया। कल ट्रेन की औलाद मेरी चेन खींच कर चला गया। हाँ हेलो, हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ, इलेक्शन का क्या हाल? केशव, तेरा पर्स मिला क्या? ये डेबिट कार्ड नहीं है, डोनर कार्ड है। इसमें कैश के बजाय कार्ड ही मिलेंगे। मैं कैश वैश रखता नहीं हूँ। ये क्यों रखा है तुमने? ये डोनर कार्ड है। अचानक दिल का सदमा पड़े या मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मर जाऊंगा ना। और वो क्या है कि एक महान नेता लावारिसों की तरह नहीं मर सकता ना। इस कार्ड में मेरा नाम है, मेरा पता है, मेडिकल डिटेल्स हैं, मेरा ब्लड ग्रुप भी है, और इसमें लिखा है कि मरने के बाद मेरी आंखें, लिवर, किडनी सब डोनेट कर दिया जाए। कम से कम मरने के बाद किसी के काम आऊंगा, किसी का भला हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। ओहो, फ्यूचर प्लानिंग, पूरी जिंदगी बाकी है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताऊं। जानती हो जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? कोई आपको सच्चे मन से प्यार करे।
और तुम्हारी ये खुशी मैं पूरी कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे खुश रखने वाले बहुत हैं। और अपना ये ड्रामा मेरे सामने दोबारा कभी मत करना। अब चुपचाप जाओ। लगता है इसमें दिल ही नहीं है। कहाँ दिल लगा बैठा तू भी यार। लड़कियों को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है यार, और उनके मुंह से प्यार कबूल करवाना उल्टा लटक के पानी पीने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये फोन बजा। इसके बापू का होगा। हाँ मम्मी बोलो। तेरे बाप का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या किया उन्होंने? मुझ पर खर्च किए रुपयों की एक डायरी दिखाई मुझे। अपनी सगाई के दिन से लेकर आज तक तुम पर एग्जैक्टली 9,65,675 रुपए खर्च किए हैं। कुकिंग सर्विसेज के लिए 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो बचा है मुझे वापस कर दो और अपने मैके लौट जाओ। अब वो मक्खी चूस मेरी माँ का खून चूस रहा है। शे। अरे बाप रे। हेलो माँ, अभी वो कहाँ है? दारू पी के बेवड़ा रूम में डांस कर रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है बेटा, तू जल्दी घर आ जा, पता नहीं है क्या करने वाले है। माँ, मुझे लगता है उन्होंने छुटकी के हिसाब की भी डायरी बनाई होगी। कहीं उसकी स्कूल फीस देना ना बंद कर दें। तुम एक काम करो, घर की सारी डायरी इकट्ठा कर लो और टोटल करके मुझे बताओ। मैं आकर अकाउंट क्लोज कर दूंगा। आजकल मैं एक 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक बार उसका पैसा आ जाए तो सारा कर्जा उतार दूंगा। क्या रे, कहीं बैंक लूटने का इरादा है क्या? अरे कोई रास्ता भी तो नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक बार लड़की के बाप से घर हथिया लूं ना, फिर पूरी लाइफ मस्त कटेगी। वाह, नेता बनने के लिए सारा गुंडागर्दी का दिमाग है तेरे में। कभी सोचा नहीं था तू इतना नीचे गिरेगा। इसमें गिरने वाली कौन सी बात है? अब तो तुझसे बात करना भी मेरे लिए शर्म की बात है। मुक्के जैसी पक मत कर। गधे की तरह लात मत मार, समझा ना? क्या करने का? क्या कर वापस बात शुरू करेगा? मेरे घर पे इडली नहीं खाएगी। अरे मेरी बात तो सुन। डायरी में लिख के क्या बात पे झगड़ा करते? रात में मार सकता हूँ। अरे रुको, हिम्मत है तो फिर से हाथ लगाओ रे बाबा तुम लोग दोनों। ये लीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, VRS क्यों नहीं ले लेते? अरे VRS लूंगा तो घर कौन चलाएगा? बेटा तो निकम्मा है। अगर वो कोई नौकरी कर ले तो कुछ हो सकता है। हाय। फोन डिस्कनेक्टेड है। कोई क्या सोचेगा मुझे परवाह नहीं है। डायरेक्टली बात कर। दिमाग में लव के अलावा कुछ है भी या नहीं? तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इसलिए देखता हूँ सिर्फ सूरत। कविता बन गई, कविता बन गई। कवि। तिलक वाला मुर्गन तुम्हारा जवाब नहीं। मुर्गन नहीं, मुर्गा कहो खुद को। पक पक करते रहते हो। मुझे शॉप में एक हेल्पर की जरूरत है। काम करना चाहोगे? पैसे मिलेंगे। छोकरी के साथ नौकरी? दिन के पूरे 50 रुपए और 2 चाय फ्री। डील काफी अच्छी है।